कहते हैं जुबान में हड्डियां नहीं होती, लेकिन जुबान में इतनी ताकत है कि वो हड्डियां तोड़वा सकती है। ये कहावत हमने 100 बार सुनी होगी, 1000 बार सुनी होगी, लेकिन अब इसी कहावत को कह रहे हैं केआरके के वकील। मतलब लिटरली इन्हीं टर्म में नहीं कह रहे, वो थोड़ा सा अलग कह रहे हैं, लेकिन केआरके की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हमने तो बॉलीवुड को रिव्यू किया था, रिएक्शन किया था, और उसके चक्कर में हमें फंसाया जा रहा है। सवाल तो यहां पे भी उठ रहे हैं कि क्या यार, ये क्या वाकई में उनकी कमेंटबाजी का ही नतीजा था? हालांकि मुंबई पुलिस ऐसा नहीं मान रही, लेकिन वकील का दावा यही है, उनके वकील का दावा है कि जो थ्योरी पुलिस पेश कर रही है उस थ्योरी में दम नहीं है, पुलिस झूठा फंसा रही है। हालांकि हमने देखा सारे केसेस के अंदर यही होता है, सरकारी पक्ष एक बात कहता है, वकील उसके खिलाफ होता है, वकील की जिम्मेदारी है बचाव पक्ष की अपने क्लाइंट को छुड़ाना, तो तरह तरह के तर्क भी देता है। तो यहाँ तर्क दिया जा रहा है कि भाई जिस रिवॉल्वर की बात हो रही है उसकी दूरी तो सिर्फ 20 मीटर तक वार करने की है, तो गोली 400 मीटर दूर तक कैसे चली गई? इससे पहले हमने ये थ्योरी सुनी थी केआरके पुलिस के हवाले से कि केआरके कह रहे हैं कि भाई हमने तो ग्राउंड पे चलाई थी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उड़ा के ले गई अपने साथ में। तो अब ये सारी चीजें भी परखी जाएंगी फॉरेंसिक चीजों के अंदर, लेकिन फिलहाल तो वकील की तरफ से ही कहा जा रहा है कि भाई हमारे क्लाइंट बोलते हैं और जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, इसीलिए बॉलीवुड चिढ़ा हुआ है और इसीलिए जो है पुलिस ने उन्हें फंसा दिया, बॉलीवुड के कहने पर फंसा दिया। अब ये बात गले के नीचे उतरनी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन भाई कोर्ट के सामने दलीलें रखी, हम आपको वो बता रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे केआरके की पूरी हिस्ट्री, तो भैया कब्र में एक होता है ना कि कब्र खोदना, अपनी कब्र खुद खोदने का काम अगर किसी ने किया है तो केआरके ने किया है। मतलब जिस तरह की एक होता है आलोचना करना, मतलब किसी चीज, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, आपने कहा कि मुझे नहीं पसंद है, लेकिन जिस लैंग्वेज के अंदर, तो ये जो फर्क है आलोचना का और कीचड़ उछालने का, ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। तो ये केआरके जो है वो कीचड़ उछालते हैं, केआरके दावा करते हैं कि वो किसी का करियर बना सकते हैं और किसी का करियर बिगाड़ सकते हैं। तो फिलहाल जो करियर बिगाड़ने का दावा करता था, जो अच्छी अच्छी फिल्मों को डिजास्टर, फ्लॉप और न जाने कितने तमगे दिया करता था, फिलहाल तो लीगल बैटल में फंस के हाँफ रहा है कि भैया जेल से बाहर निकालो, जेल से बाहर निकालो। अभी हुआ क्या, कल केस था, सुनवाई थी कोर्ट में, तो पुलिस के रिमांड से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन कोर्ट से छुट्टी नहीं मिली। मुंबई पुलिस ने विरोध किया बेल का एप्लीकेशन का, क्योंकि नॉन बेलेबल है ये वाला क्राइम जो है। तो नतीजा ये हुआ, कोर्ट ने उठा के वापस जेल भेज दिया। अब वो न्यायिक हिरासत के अंदर है, अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, अभी केस चल रहा है। और अब वकील की पूरी कोशिश ये है कि भैया ऐसे तर्क बनाए जाएं कि जिसके बेस पे ये साबित किया जा सके कि केस में दम नहीं है, इसलिए उनको बेल दिलाई जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केआरके कितना लंबा जाएंगे, क्योंकि नॉन बेलेबल है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर फंसे हैं, इस बार बहुत बुरी तरह फंसे हैं। पुलिस कह रही है कि उन्हीं की रिवॉल्वर से गोली चली है और इस बात को साबित कर देंगे, ऐसा पुलिस जो कोर्ट के सामने चीज़ें हुई हैं। और अगर साबित कर देंगे, और अब दिक्कत ये होती है लाइसेंसी रिवॉल्वर में तो एक एक गोली का हिसाब होता है, तो ये गोली का हिसाब साबित किया कि कैसे करेंगे, ये सब अब वकील की जिम्मेदारी है। लेकिन जो खुद को तोप का गोला मानता था कि भाई वो चलेगा तो किसी का करियर का बंटाधार कर देगा, लेटेस्ट तो वरुण धवन के केस में हमने देखा, हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे, हाथ धो के पीछे हुए कि वरुण धवन का करियर तो चौपट ही कर देना है। लेकिन भैया वो फिल्म जिसका करियर चौपट करने जा रहे थे 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड में ऑलरेडी कमा चुकी है, और अभी तो एक हफ्ता नहीं हुआ है। वो वरुण धवन का करियर तो चौपट कर नहीं पाए, लेकिन वो तोप का गोला जो है एक गोली के चक्कर में एकदम गोलीबाज बन के रह गया। मतलब यार ऐसा कौन करता है कि, मतलब आई डोंट नो, मतलब कि बंदूक चला के साबित क्या करना चाह रहे थे? उस बंदूक रखी क्यों, ऐसी रखने की जरूरत क्या पड़ी? नंबर एक, अब तो पुलिस ये कह रही है कि भैया ये लाइसेंस से रिवॉल्वर भी कैंसिल कराएंगे। पुलिस एकदम पीछे पड़ गई है कि भाई अब ये लाइसेंस से रिवॉल्वर, ये गलत इस्तेमाल करता है बंदा, इसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी खत्म की जानी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कानून के हाथ लंबे होते हैं। और कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। यार इस तरह की लाइन से मैं देख रहा हूं, अभी इवन बॉर्डर 2 को लेकर भी हमने देखा, लगातार कैंपेन चल रहा है और लोग रोस्ट कर रहे हैं बैठ के, और पता नहीं जो मन में आए वो बोल बोल के। अब लोगों को मजा भी आता सुनने में, लोग सिंपल सी आलोचना नहीं सुन पाते, लेकिन लोगों को रोस्टिंग सुनने में मजा आता है। लोग सिंपल आलोचना जो एकदम सटीक होती है, कि सही होती है, कि ये अच्छा लगा ये बुरा लगा, उसको नहीं सुनना चाहते। रोस्टिंग सुनने में उनको मजा आ रहा होता है। तो केआरके का करियर ही रोस्टिंग पे चल रहा है। तो अब वो फिलहाल खुद रोस्ट हो रहे हैं, खुद उन्हें पुलिस रोस्ट कर रही है सवालों से। फिलहाल तो जेल चले गए हैं, अब वहां पे जाहिर तौर पे बाकी कैदी उनसे सवाल कर रहे होंगे कि भैया अब हमें सुनाओ, तुम क्या सुनाते हो।
अब उनके सामने वहाँ पे जो बैरक होगा, बैरक के अंदर वो डेफिनेटली फिल्म का क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। बॉर्डर 2 को लेके अभी तो फिलहाल चल रहा था उनका, तो पता नहीं क्या बोल रहे होंगे। तो केआरके की सुपरहिट फिल्म इस समय जेल में चल रही है और न्यायिक हिरासत के अंदर है ऑफिशियली, तो जेल के अंदर लेकिन पहुंच गए हैं। अब कोर्ट फैसला करेगा कि उस सुपरहिट फिल्म का क्लाइमैक्स क्या होगा। केआरके तो अपनी फिल्म बना ली उन्होंने, तो केआरके ने फिल्म के हीरो भी वही हैं, फिल्म के विलेन भी वही हैं, इस स्टोरी का जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो भी उन्होंने किया, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने किया। बस एक ही चीज जो उनके बस में नहीं थी वो थी मुंबई पुलिस, और मुंबई पुलिस ने जो एक्शन लिया बस वही उनकी कहानी के अंदर नहीं था। बाकी सब चीजों की कहानी केआरके ने खुद तैयार की। अब फंस गए जेल के अंदर बैठ के, अब आगे इसका रिव्यू भी वही करेंगे, रिएक्शन भी वही देंगे फाइनली, लेकिन अंत जो होगा वो भी उनके हाथ में नहीं है, वो कोर्ट के हाथ में। क्लाइमैक्स सीन वही लिखेंगे। तो लेट्स सी क्लाइमैक्स सीन इसका क्या निकल के आता है, केआरके को क्या पनिशमेंट मिलती है, क्या जुर्म साबित होता है नहीं होता है, ये यहाँ पर देखने का वाला सवाल रह गया। लेकिन एक चीज़ तय है कि जब वो जेल से बाहर निकल के आएंगे तो ये सवाल ज़रूर होगा कि कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि भाई अब रिव्यू करोगे क्या आप? क्या आपके वकील तो कह रहे हैं कि बॉलीवुड के ऊपर आप इतने रिएक्शन देते इसलिए फंस गए, तो क्या वापस आके अब रिव्यू करना पसंद करेंगे आप? या वापस आके देशद्रोही 2 की चर्चा थी या किसी हीरोइन के साथ में वो खंबे चूमने वाले वो सब करेंगे, या आप शांति से बैठेंगे? ये सवाल उनके सामने होगा। बाकी जो अपडेट होगा वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।